दिस इज आवर ट्रेडमिल। ट्रेडमिल ढक के रखना पड़ता है वरना डस्ट से खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। ये वाला वीडियो भी आप लोग देख चुके हो, एग्जैक्टली इसी पोजीशन पे हमने किया है। इसको भी फिर से टक करनी है। ये रोटेटर काफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए, नेक के लिए, स्कैपुला के लिए बेस्ट एक्सरसाइज ये हमने डिस्कवर किए। बाकी के जो एक्सरसाइजेस दिखाए ना वो हमको फिजियोथेरेपी सेंटर से सीखने को मिला, लेकिन ये वाला हमने खुद किया है। ठीक है, ये भी आपका इतना एल्बो लेंथ होनी चाहिए, पकड़ के रखो और एग्जैक्टली उसी तरह से रैप करो। एक बार, दो बार, देन पिंकी साइड से घुमाओ, टक। ओके, अब खींचनी है। दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर रिस्ट स्ट्रेंथनिंग। रिस्ट की डिफॉर्मिटी भी कम होगी, हमको तो बहुत इंप्रूवमेंट दिखा है। और शोल्डर भाई, रोटेटर काफ जिनका सामने आ गए हैं हमारी तरह, या फिर यहाँ पे बहुत पेन है, रात को सोते हुए पेन होता है, यही करोगे तभी ठीक होगा। कितना भी पेन हो, वार्म अप सारा करना पड़ेगा तभी ये कर सकते हो। और इसके बाद वो डेड हैंगिंग, ये सब ये जो अब तक कर रहे हैं ना, ये वार्मिंग अप कर रहे हैं ताकि ये कर पाए। ऐसे पकड़ना है, सामने आ जानी है, ब्रिंग। और पहले पहले पीछे से दिखा देते हैं, मतलब कैसे दिखनी है पीछे से, मतलब बाएं हाथ से दिखाते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे रखना है, मतलब हाथ आपका ऐसा है, आप उसको बैंड को खींचोगे और ये रखना है, मतलब ये राइट हैंड के साथ करनी है। जिस हैंड पे आपका बैंड बंधा हुआ है उसी हैंड के साथ करनी है। तो ऐसे पीछे रहेगा, रिट्रैक्ट करोगे और इसको खींच के ऐसे 90 पे लेके आना है। जिनका हाथ ऐसे 90 पे बेंड नहीं हो रहा, जितना हो रहा है उतना करो, या दूसरे हाथ का सपोर्ट लेके उसको 90 करो। अंडरस्टूड? समझ गए? हम पीछे से ऐसे ब्रिंग, देखो दूसरे हाथ के साथ इसको सीधा कर रहे हैं। सपोर्ट कैसे दे रहे हैं? एक हाथ के, इसके रिस्ट के ऊपर दूसरे हाथ को रखना है और कुछ नहीं करना। इसके रिस्ट के ऊपर, इस हाथ के रिस्ट के ऊपर, बाएं हाथ के रिस्ट के ऊपर दाएं हाथ के रिस्ट को बस रखना है और पुल करनी है पूरा। रिट्रैक्ट, ब्रिंग, अपने हाथ से। शुरू शुरू में नहीं होगा, शुरू शुरू में सपोर्ट चाहिए, उसके बाद से होता रहेगा। आप खुद ही उसको एक्सटेंड करके 90 कर सकते हो। रिट्रैक्ट, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स अगेन। और कॉन्शियसली हाथ और रिस्ट ये स्ट्रेट लाइन पे होनी चाहिए, ये मुड़नी नहीं चाहिए। ओके, पिंकी साइड में जिन लोगों को पेन है, पेन होगा, करना है। एक्सटेंड करके ले आओ, दूसरे हाथ के ऊपर रखो, रिट्रैक्ट, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। कुछ लोगों को यहाँ पे सीरियसली सीवियरली पेन, प्रेशर, स्ट्रेच फील होगा, वो होना जरूरी है, लेकिन स्लोली करो, स्लोली। दूसरे हाथ का सपोर्ट लो जिनको नहीं हो रहा है। फिर रिट्रैक्ट, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम होल्ड इसलिए दूसरे हाथ का सपोर्ट दिखा रहे हैं जिनके लिए नहीं हो रहा, हमारे लिए हो जाएगा। और 1 2 3 4 काउंट के बाद आपका वैसे भी हो, सॉरी सेट के बाद आपका भी खुद ब खुद हो जाएगा। देखो, नहीं सपोर्ट चाहिए। रिट्रैक्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरे 6-7 महीने के प्रैक्टिस के बाद फाइनली हमारा हाथ अपने आप स्ट्रेंथ, मतलब ये जो है स्क्वीज होके ऐसे 90 पे आता है। पहले नहीं आती थी, पहले सिर्फ थोड़ा सा इतना सा ही हो पाता था। हमने एक दूसरी वीडियो दिखाई है ना जिसमें हमारी बहुत बुरी हालत थी, उसमें देखो वहां हम हैंड को ऐसे उठा नहीं पाते थे, राइट हैंड को। वो सब ठीक हो गया इसी एक्सरसाइज से। सब वार्म अप करने के बाद ये एक्सरसाइज करे, एंड डेड हैंगिंग तभी हो पाएगा। अगेन लेके आओ पीछे, 90 पे रखो, सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट दो। रिट्रैक्ट एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। फिर से खींचो, स्ट्रेट, 90, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते रहनी है, कहीं पे भी सांस रोक के नहीं रखना है। रिलैक्स, ले आओ पीछे हाथ को, रिट्रैक्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
एक्सटेंड स्लोली स्लोली, रिलैक्स करो, फिर लेके आओ, रिट्रैक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। आपको रिस्ट पे स्ट्रेच फील होनी चाहिए, मतलब होगा, धीरे धीरे समझोगे करोगे तभी, करेक्टली करोगे तो पता चलेगा। यहाँ पे तो एक्सटेंसिव स्ट्रेच फील होगी। लास्ट, रिट्रैक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गुड। ब्रेक ले लेके करो। अगेन आई एम सेइंग कि एक साथ नहीं करना है जबरदस्ती, ब्रेक लेके करो, हो सके तो 3 बार करो। एक हफ्ते में ऑटोमेटिक आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। सेम एल्बो तक लेना है हाथ को, ऐसे हमेशा थंब के साइड में ये रैपिंग करनी है। 1 2 करने के बाद पिंकी साइड से ले जाना है, लिटिल फिंगर वाले साइड से लेके जाना है, रैप करनी है, देन अंदर की तरफ टक कर देना है। सेम, ऑलराइट। खींच के, एक्चुअली तो हमको ऐसे खड़ा होके करना है, ठीक है। तो सामने आ जाते हैं, हाथ पीछे होगा, खींच के ले आओ, रिट्रैक्ट, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। अगेन बॉडी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, पुल 90 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, सांस लेते रहो, पुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने बीच में रिट्रैक्ट किया है, रिट्रैक्ट भूलना नहीं, पुल, रिट्रैक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, पुल 90, रिस्ट स्ट्रेट होनी चाहिए, रिस्ट मुड़नी नहीं चाहिए, कॉन्शियसली समझो, रिट्रैक्ट, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हाथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, ये सब ध्यान रखना। फाइनली पुल, रिट्रैक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 नहीं, ये 10 काउंट करना है, पुल then retract, retract 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखना पेन कैसे छूमंतर हो जाएगा, हाथ कैसे जैसे आराम से उठ जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, इसका इतना ही पावर है। पुल, बेंड, रिट्रैक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, 8, पुल, रिट्रैक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम जब करते हैं ना और भी स्लो करते हैं इंड्योरेंस के लिए, इनिशियली यही पेस रखो, आगे चल के और स्लो करना है, एक्चुअली सेकेंड्स पे करनी है, 1 2 3 4 पर, अभी के लिए इनिशियल डेज के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पुल, रिट्रैक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट वन, कम ऑन। पहले पुल, रिट्रैक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, that's it, वेरी गुड। अगर यहाँ तक आप पहुंचे हो हमारे साथ, कंग्रेचुलेशंस, आप बहुत आगे बढ़ गए हो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को रिपीट करने के लिए। अब एक लास्ट होगा पुल अप बार, लेकिन जिनके पास बार नहीं है उनका यहीं पे खत्म हो जाएगा, जिनके पास बार है वो आगे करना है, क्योंकि डीएनडी को तो करनी है, डीएनडी को तो अपनी शोल्डर एकदम स्ट्रांग बनानी है स्टील जैसी, और रिस्ट भी, हमको डिफॉर्मिटी के ऊपर सीधा सीरियस काम करना है। तो चलिए फाइनल, वो भी आप लोग देख ही चुके हो, डेड हैंगिंग, उसको करते हैं, दिस इज द लास्ट वन। ये जो कावा का पुल अप बार है, ये इसको लगाने का भी टेक्निक है, उसका भी वीडियो हम शेयर कर देंगे। ये हमको पड़ी थी 1780 कुछ ऐसा, 1780 कुछ पड़ा है, और ये 200 kg तक ले सकता है, इसमें डबल लॉकिंग मैकेनिज्म है, तो बहुत ही स्टर्डी है।
खरीदो तो ये ऐसा ही खरीदना, वरना मत करो। कुछ भी और चीज़ करके रिकमेंड नहीं करेंगे हम, बेस्ट वाला ही खरीदो, क्योंकि अगर गिर गए, अगर ये सब करके गिर गए, तो जो इंजरी होगी वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो क्या वो उसकी इंजरी से पहले बाहर निकलोगे, उसके बाद रूमेटॉइड अर्थराइटिस को ठीक करोगे, तो मतलब फॉरगेट अबाउट इट, वो खत्म, नहीं करना है। ठीक है, अच्छी चीज़ ही यूज़ करनी है, इन्वेस्ट करोगे तभी रिटर्न मिलेगा, वरना नहीं। इसको करने के लिए ग्लव्स पहनना ज़रूरी है, ग्लव्स पहनो। और जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है रिस्ट की, अगर आप कर रहे हो, ऑब्वियसली इफ यू आर ट्राइंग, तो रिस्ट में क्रेप बैंडेज जो हमने दिखाया था ना कैट काउ पोज में, क्रेप बैंडेज बांध लो, अभी हमको ज़रूरत नहीं पड़ती। और नीचे कुछ रखना है, राइट, क्योंकि हमारे लिए थोड़ा सा हाइट है। एक और चीज़ चाहिए हमको, चाहिए वो है चेयर, राइट। ये चेयर हम क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि ना हम लोगों के पास, हमारे पास वेट नहीं है, और हम में से जिन लोगों के पास भी वेट नहीं है, उनका क्या होगा, रिस्ट से जब आप डेड हैंगिंग करेंगे तो आपकी बॉडी पेंडुलम की तरह आगे पीछे मूव होगी। उस पे, जिनके पास रिस्ट पे पावर नहीं है, उस पे रिस्ट पे असर पड़ता है, क्योंकि मूव होती रहती है रिस्ट के बल पे, और वो बहुत तकलीफ देती है, वो सोरनेस ज़्यादा होती है, पेन होता है 1-1.5 हफ्ते के लिए, फिर कर ही नहीं पाओगे, उसका कोई मतलब नहीं है। एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक ये करना है, ठीक है। और आप देख ही रहे हो कितना ड्यूरेशन है, कितना ड्यूरेशन देनी पड़ेगी, वार्म अप नहीं होगा बॉडी, तो ये करने का फायदा नहीं है। करोगे तो फिर ऑल सेट, 2-3 दिन के लिए एकदम बॉडी फिट रहेगी, राइट। तो हमने क्या किया है, चेयर, चेयर में थोड़ा सा हल्का सा, बस चेयर हमको पेंडुलम की तरह मूवमेंट करने से रोकती है। ओके, वार्म्ड अप है बॉडी, पावरफुल है, ज्यादा नहीं करना, 5 सेकंड 10 सेकंड जितना हो पाए उतना ही डेड हैंग करना है, उससे ज्यादा। ओके, थोड़ा सा पकड़ लो, लिफ्ट, पैर को ऊपर। इस कंडीशन में बात करना मुश्किल है हमारे लिए। समझ जाओगे आप लोग, ज्यादा नहीं करना है, जितना हो सके 10 काउंट, 5 काउंट, जितना हो सके कंफर्टेबल, लेकिन 2-3 बार ट्राई करनी है। अगेन, लिफ्ट योर लेग्स, देखा मूवमेंट हो रही थी ना, अब स्टेबल हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, स्लोली कम डाउन, स्लोली। चेयर नहीं होगा तो कैसा होगा दिखाएं, अगर सामने से हैं, सामने चले जाएंगे तो ये है बॉस्को का बेड, इसको थोड़ा रख लेंगे, एक्चुअली इंजरी ना हो, गिर ना जाओ, तो नीचे कुछ कुशन वगैरह दे के रखोगे तो आराम होगा, फिर गिरने के चांसेस कम है ना। इंजरी नहीं करनी है, इंजरी से आजाद होनी है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना है, दूसरा प्रॉब्लम बनाना नहीं है। दिखा देख चुके हो आप, फिर भी दिखा देते हैं। ओके, फील करो, क्रॉस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम ऐसे पेंडुलम की तरह मूव नहीं करेंगे। ओके, बस 3 बार ही करनी है, जो लोग इससे ज्यादा भी कर सकते हो नहीं करना है, 3 बार ही करनी है, 3 बार, 3 सेट्स, 10 काउंट, इनफ, खत्म, रिलैक्स। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतनी देर तक अगर हो हमारे साथ तो भाई बहुत बड़ी बात है। बीएनबी को इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तभी डिफीट हुई है आरए, जितना हो पाया है। 98% पे है अभी हम, 100% की उम्मीद नहीं है, लेकिन कम से कम 99, 99.1, 99.2 ऐसे करेंगे ना, जरूर करनी है। अब इसके बाद सवासना में चले जाएंगे, वो सोफा रखा हुआ है, उस पर लेटे रहेंगे, सवासन करेंगे 3-4 मिनट, रिलैक्स करेंगे, अच्छे से ब्रीथ करेंगे, हर जगह को रिलैक्स फील करेंगे, एंड खत्म। ठीक है, सवासना कैसे करनी है वो भी दिखानी है क्या, चलो चलो फिर, सारा काम खत्म। एक
अपर बॉडी वर्कआउट सब हो गया और फ्लैट लेटनी है। चाहो तो पिलो दे सकते हो, सिंपली हाथों को रखना है, अपने बालों में क्लचर है, सब खोल दो ऐसे, बेड पे लेट जाओ, पैर को खुले रखो, पाम्स डाउनवर्ड एंड चश्मा भी खोल लेते हैं, केयरफुल, बस रिलैक्स, सांस लेते रहिए, रिलैक्स रिलैक्स, relax your muscles, feel the relaxation on the shoulders, गहरी सांस लो, हल्के से छोड़ दो, अपने फिंगर्स पे रिलैक्सेशन फील करो, फिंगर्स रिलैक्स, रिस्ट हल्का शेक करो, फील द रिलैक्सेशन, रिलैक्स द रिस्ट्स, एंकल्स, रिलैक्स फील करो, टोज हल्का मूवमेंट करो, रिलैक्स रिलैक्स, नीज रिलैक्स, ऑल्दो हमने लोअर बॉडी का कोई काम नहीं किया, गहरी सांस लो, हल्की से छोड़ दो, फील द रिलैक्सेशन, ऐसे 2-3 मिनट लेटे रहो। उसके बाद लेफ्ट साइड पैर को मोड़ना है, लेफ्ट साइड हल्का, चाहो तो आप लोग पिलो ले लो, ओके, हमारा वाला बाहर रखा हुआ है तो नॉर्मली हम ले लेते हैं, रिलैक्स, कुछ मत सोचो, जस्ट रिलैक्स एंड देन लेफ्ट साइड से ही उठनी है, ओके। होपफुली इस वीडियो के साथ आप लोग एक्सरसाइज करने लगोगे, यही हमारी मंशा है, उम्मीद भी यही है। वेल डीएनडी तो करती रहती है और करती रहेगी, पर आप लोग भी साथ में करोगे, जुड़ जाओगे और रूमेटॉइड आर्थराइटिस को डिफीट करने के जो कर्म योग है इसमें अगर हमारे साथ जुड़ जाओगे, डाइट आप लोग ऑलरेडी कर रहे हो, जो भी डाउट है कमेंट में बोलना, ग्रुप में हमसे बात करो, ग्रुप में शेयर करो या फिर पर्सनली हमसे बात करो, हो जाएगा, जो भी डाउट है वो हम क्लियर कर देंगे, बट करना है आपको, करोगे तभी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस दूर दूर तक आपकी बॉडी में नहीं रहेगा। हाँ डिफॉर्मिटीज़ रहेंगी, डिफॉर्मिटीज़ के साथ, डिफॉर्मिटी रिड्यूस करना इतना आसान नहीं है, ये सब स्पेसिफिकली जब मसल ही ना हो, बिना मसल के वो दिखती है पर हम लोग तो उस पर भी फोकस कर रहे हैं, राइट। जिनको बहुत ज़्यादा पेन है, थोड़ा सा अल्ट्रासाउंड थेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बारे में एक और वीडियो में फिर से बताएंगे, पर्सनली भी आप लोगों को बताते ही रहते हैं, ठीक है। पर वो सिर्फ अल्ट्रासाउंड से काम नहीं बनेगा, अल्ट्रासाउंड आपके डीप टिश्यू को हील करेगा, वो भी वीक में 1 या 2 ही लेनी है। तो उसके बाद ये एक्सरसाइजेस आर द मेन रीजंस, मतलब एक्सरसाइजेस आर द मेन थिंग, यही ट्रिक है, ये करोगे, एक्सरसाइज करोगे तभी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, वो सिर्फ रिस्ट का पेन कम करने के लिए, जैसे कि अभी हम लोगों ने इतना कुछ किया ना, तो रिस्ट में थोड़ी सोरनेस होगी, अब इसके लिए इस अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत नहीं होती, ये आइस पैक से कम हो जाएगा। इनफैक्ट अभी हमारा केस ऐसा है, इतना स्ट्रांग है कि आइस पैक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी कभार बहुत ज़्यादा कर लिया, ग्रीन ब्लू बैंड ट्राई कर लिया, कभी कभी थंब टेंडनाइटिस हो जाती है, तब आइस पैक से काम चला लेते हैं, दैट्स इट। ठंड भी हो तब भी आइस पैक ही लगानी पड़ती है। इन माई केस हीट में और ज़्यादा वीक हो जाता है नर्व्स, कोल्ड मतलब आइस पैक से, क्योंकि ये स्ट्रेस इंजरी है, बाहर से स्ट्रेस दे रहे हैं थ्रू एक्सरसाइज, उसकी जो इंजरी होती है उस पर आइस पैक लगानी पड़ती है। किसी भी क्रिकेटर को देखो, बैडमिंटन प्लेयर को देखो, टेनिस प्लेयर को देखो, वो लोग आइस पैक लगाते हैं, हीट नहीं देते, हीट इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए होता है, ठीक है। चलो इसके बाद पार्ट 2 में लोअर बॉडी का नीज का एक्सरसाइज दिखाएंगे, तब तक डीएनडी र्यूमेटिक वॉरियर के साथ जुड़े रहिए एंड कीप डिफीटिंग आर, बाय बाय, टेक केयर।